गाइस, तो लास्ट पार्ट तक हमने दिखा था क्वीनी और बाईहुआन मेडिकल शॉप में जाते हैं, जो कि वहाँ की काफी ज्यादा फेमस शॉप थी। वहां जाने के बाद वो एक मेडिसिन को उन्हें दिखाते हैं। ये देखकर वहाँ के ओल्ड मास्टर काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उसका लेवल 6 ग्रेड था। इसलिए वो उस मेडिसिन के बदले क्वीनी को 100 सिल्वर कॉइन्स देते हैं। अब जब वो घर जा रहे होते हैं, वो दोनों मास्टर दिखाई देते हैं, जो कि उन दोनों का पता करके वो लिन फैमिली के रेजिडेंस में पहुंच जाते हैं। और वहां जाने के बाद क्वीनी से उसकी बनाई हुई मेडिसिन का मेथड पूछते हैं, तो जिस पर कोनी कहता है कि अगर मैंने तुम्हें बताया तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा, आप आगे। तो जिस पर वो ओल्ड मास्टर कोनी से कहते हैं कि आखिर तुम क्या चाहते हो एक्सचेंज में, हम तुम्हारे साथ यहाँ पर बिजनेस करने आए हैं, तो तुम जितनी कीमत बोलोगे हम उतनी ही देंगे। तो जिस पर कोनी कहता है कि तुम मेरे मेडिसिन की सीक्रेट रेसिपी जानना चाहते हो, वो भी अपनी आंखों से देखना चाहते हो। आखिर भला मैं ऐसा क्यों करूं, तुम दोनों उस रूम से दूर ही रहोगे। तो जिस पर ओल्ड मास्टर कहते हैं कि पर जो तुम कुछ भी कहोगे हम वही करेंगे। तो जिस पर कोनी कहता है कि ठीक है, फिर मेरी मेडिसिन का प्राइस 10% और इंक्रीज कर दो। तो जिस पर मास्टर थोड़ी देर सोचते हैं और फिर एग्री हो जाते हैं। इसके बाद हम उन सब लोगों को किचन में देखते हैं, जहाँ पर क्वीनी एक बर्तन के सामने खड़ा था और वो वहाँ पे रेसिपी तैयार कर रहा था। तो दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन कहता है कि वाकई में लड़का बहुत ज्यादा चालाक है, इसने अपनी मेडिसिन को बनाते हुए दिखाने के लिए हमसे 10% और पैसे मांग रहा है। तो जिस पर मोटा वाला बंदा कहता है कि अगर ये चीज सच में हुई तो ये तो हमारे लिए अच्छा है। उसी तो हम क्वीनी को देखते हैं, जो कि अपनी पावर से उस मेडिसिन को तैयार करने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये देखकर वो मोटा वाला पर्सन कहता है कि आज की यंगर जनरेशन की पावर्स हम भी तो देखी। तो जिस पर ओल्ड मैन उसके जवाब में कहता है कि ये बंदा अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस मेडिसिन को तैयार कर रहा है। और क्या तुमने ये बात नोटिस करी, जो उस बंदे की मेंटल पावर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और इसको अपनी मेंटल पावर को यूज करना भी बहुत अच्छे से आता है। तभी तो देखो वो अपनी पावर से उस मेडिसिन को बिल्कुल इक्वल लेवल में हीट कर रहा है। तो जिस पर उसका साथी कहता है कि हाँ, बात में तो दम है। अब दूसरी तरफ क्वीनी नीचे बैठ जाता है। काफी देर तक अपनी मेंटल पावर से उसे हीट करने के बाद आसपास एक अच्छी सी स्मेल फैल जाती है, और उस खुशबू को सुन के वहाँ के सारे लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर ओल्ड मास्टर कहते हैं कि इस लड़के की उम्र तो बहुत ज्यादा कम है, लेकिन इसका टैलेंट इसकी उम्र से ज्यादा है, और इसकी मेडिसिन रिफाइनिंग स्किल्स भी काफी ज्यादा अच्छी है। और अगर मैं इस बंदे को मेडिसिन बनाते हुए खुद अपनी आंखों से नहीं देख रहा होता तो मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करता कि ये काम ये कर सकता है। मैं ही क्या, बल्कि और कोई भी। यहाँ दूसरी तरफ क्वीनी जब अपना ध्यान लगा रहा होता है, तो अचानक से उसकी आंख खुलती है और अब वो एक जगह में पहुंच जाता है, पर उसको हेवन और अर्थ की पावर दिखाई देती है, जिस वजह से वो रिबॉर्न भी हुआ था। उस पावर को देखकर क्वीनी काफी ज्यादा हैरान होता है और उस चीज को छूने की कोशिश करता है। तो हम बाहर देखते हैं कि वो जो फर्निस होता है उसके नीचे लगी हुई आग बुझ जाती है। तो ये देखकर वो ओल्ड मास्टर कहता है कि अभी तो मेडिसिन तैयार भी नहीं हुई, तुमने आखिर अपना ध्यान कहाँ लगाया था, तुमने मेडिसिन को तैयार नहीं करा और आग पहले ही मुझ गई। तो जिस पर क्वीनी कहता है कि क्या आप ये कहना चाहते हो कि मैं फेल हो चुका हूँ। तो जिस पर मास्टर उसे सुनाने लगते हैं, तो क्वीनी कहता है कि मैंने मेडिसिन तैयार कर चुकी है। तो ये बात सुनकर सबके सब हैरान हो जाते हैं। उसी तो क्वीन ये सोच रहा होता है कि इस दवाई को बनाते टाइम मेरी मेंटल एनर्जी काफी हद तक यूज हो चुकी है। तो उसी तो ओल्ड मास्टर ये सब कुछ देखकर कहते हैं कि आखिर कैसे ये बंदा इतने कम टाइम पर इस मेडिसिन को तैयार कर सकता है, और रफो उसकी मेडिसिन को देखते हैं। तो जिस पर मोटा वाला बंदा कहता है कि इसकी क्वालिटी देखकर साफ लग रहा है कि कितनी ज्यादा हाई है, इवन की कोई भी अल्केमिस्ट ये काम नहीं कर सकता, वो भी इतने कम टाइम पे। इसकी ऐसी स्किल्स को देखकर ओल्ड मास्टर क्वीन से कहता है कि मुझे तुम्हारे टैलेंट देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई, इसलिए हमारी शॉप तुम्हें इनवाइट करती है हमारे यहाँ का अल्केमिस्ट बनने के लिए। तो जिस पर कोई नहीं कहता है कि आखिर तुम मुझे अपने यहाँ क्यों बुलाना चाहते हो, जिस तरह तुमने मेरी पिछली बार बेइज्जती करी थी वो सब कुछ दिखाने के लिए तुम्हारा बंदा कितने गंदे तरीके से हमें ट्रीट कर रहा था, और वैसे भी उसने सच ही तो कहा था कि हमारा कोई भी लेवल नहीं है। जिस पर ओल्ड मास्टर सोचते हैं कि वो लोग ऐसे ही है, लेकिन मुझे क्वीनी की काफी ज्यादा जरूरत है इस टाइम पे। अब वो क्वीनी से कहते हैं कि उनके बदले मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, पर मैं तुम्हें एक चीज दे सकता हूँ जिससे कि तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर को इम्प्रूव कर सकते हो। हमारे यहाँ पे इस तरह की हाईली मेडिसिन अवेलेबल है जो कि तुम्हारे कल्टीवेशन में भी हेल्प करेगी। तो जिस पर क्वीनी कहता है कि आखिर वो कैसे मेडिसिन है, अब ओल्ड मास्टर से बताता है कि वो हाई क्वालिटी की है, जो कि स्पिरिचुअल फ्लावर और फायर सिल्क वॉर्म से बनती है, और उसकी एक छोटी सी अमाउंट में काफी ज्यादा असरदार होती है। ये बात सुनकर क्वीनी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, क्योंकि इससे मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकता हूँ, और मुझे यही चीज चाहिए थी। अब मास्टर क्वीनी को ये भी बताते
बताते हैं कि वो बहुत ज्यादा महंगी मेडिसिन है और तुम्हें ऐसी मेडिसिन बिना सिल्वर कॉइन के तो कहीं नहीं मिलेगी, उसका प्राइस भी बहुत ज्यादा हाई है। तो जिस पर क्वीनी उनकी डील के साथ एग्री हो जाता है और इसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बाईवान क्वीनी की तारीफ करती है और कहते हैं कि देखा उन्होंने तुम्हारी कितनी ज्यादा तारीफ करी, तुम वाकई में हीरो हो। और जब वो उसकी तारीफ कर ही रही होती है तो हम देखते हैं कि क्वीनी की तबीयत खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। तो ये देखकर वो लोग उसे संभालते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दूसरी तरफ एक बंदा दिखाया जाता है जो कि गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था और वो कहता है कि तुम कुछ समय तक तो छुप सकते हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम पूरी जिंदगी भर मुझसे छुप जाओगे। याओ यू तुम्हारे पास जल्द से जल्द पहुंचने वाला है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अब वो बंदा कौन था वो तो मेरे नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय।